तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, आज का जो अपना डे है वो डे 26 है। और 26 के अकॉर्डिंग भाई मैंने कुछ कल आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस किया था। डिस्कस इन द सेंस कि भाई हम सबसे पहले बात तो कि भाई जो अपना P&L है उसको शेयर करेंगे आप लोगों के साथ कि भाई मार्केट के अंदर हमारा क्या चल रहा है। उसके बाद हम जो स्टॉक है, स्टॉक का एनालिसिस करेंगे या फिर वो जो स्टॉक को नेक्स्ट डे ट्रेड के लिए जो अवेलेबल रहेगी, जो अपनी मार्किंग के अकॉर्डिंग जो स्टॉक काम करेंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि अभी तो हमारा ये रिलायंस ही चल रहा है दोस्तों कि भाई रिलायंस में है। और देख लो पिछले एक वीक से भाई ये कम्प्लीटली हमारे अगेंस्ट है, ठीक है। जो ये वाली ग्रीन कैंडल है ना, ये टोटली हमारे अगेंस्ट में। अभी हम इसका बस ये वेट कर रहे हैं कि ये यहाँ से डाउन आ जाए। तो चलिए दोस्तों, उसका पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। उससे पहले एक बार हम अपना जो काम है वो उसको सीक्वेंस वाइज करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपने जो आज की ट्रेड है तो उस ट्रेड के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सबसे पहले भाई अब नया टैब खोलना पड़ेगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अपने पोजीशन में जाते हैं। तो पोजीशन में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली दोस्तों, अपना जो ओवरऑल लॉस है वो दोस्तों 11K के आसपास है, 11.5K के आसपास है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो 11.5K के आसपास। और हमारी ट्रेड देख लो कौन सी चल रही है दोस्तों, 1470 की सी को हमने शॉर्ट कर रखा दोस्तों, ठीक है। और अभी मार्केट चल रही है 1518 के आसपास, हाँ 1518 के पास। तो कहने का मतलब यदि आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करें तो अपने प्राइस से कम भी 3 है ना, 1134 यानी कि 48 पॉइंट्स, मतलब 48 पॉइंट्स अपने अगेंस्ट में चल रही है। यहाँ पर इसको 52 दिखा रहा, लेकिन अभी जो एक्चुअल वैल्यू इसकी 48 होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी ITM है दोस्तों। और अब हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस के अकॉर्डिंग भाई देखते हैं क्या रहेगा। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम उसी को डिस्कस में लेके आते हैं, ठीक। तो अपना ये रिलायंस का स्टॉक है। तो जैसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे उसका जो सेक्टर का एनालिसिस करते हैं, तो एक बार सेक्टर को थोड़ा सा हाइट में लेके आते हैं, ठीक है। क्योंकि आज सेक्टर का एनालिसिस बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भाई तो क्या बोल रहा है, हमको क्या कहना चाहता है, देखो बेसिकली भाई सिंपल से वर्डिंग देखो। आप यहाँ पर चार्ट को एक बार भूल जाओ। तो यहाँ से आप देखो जो एक लाइन यहाँ से आप लोग देखोगे, यहाँ से ठीक है। और यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली आप लोग देखोगे कि भाई मैक्सिमम टाइम जब इस रेंज पे आता है ना, तो इस रेंज पे आने के बाद क्या करता है, ये स्टॉक यहाँ से डाउन आता है। और देखो आप ये बोल सकते हो कि भाई यहाँ से इसने इसको ब्रेक किया, इसके बाद यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखोगे इसने इसको यहाँ से ब्रेक किया, इसके बाद ऊपर गया, ठीक है। और यहाँ से देखो कि भाई यहाँ से उससे थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद डाउन। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे ट्रेड लेने का जो लॉजिक था ना, यहाँ पर ट्रेड लेने का लॉजिक में आप लोगों को था, मार्केट दोस्तों ऑल टाइम हाई पे चल रहा था। तो यहाँ से जो प्रॉफिट की बुकिंग है ना दोस्तों, वो मतलब स्वाभाविक है कि भाई प्रॉफिट की बुकिंग आ सकती है यहाँ से, ठीक है। समझ रहे हो कि भाई मार्केट यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकती है। तो आप लोग यहाँ से देखोगे कि भाई जो अपनी निफ्टी 50 है वो भी ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रही थी उस टाइम भी। तो यहाँ से मार्केट का गिरना लाजमी था। बट जब हमने ट्रेड ली थी तो स्टॉक यहाँ पर था, तो हमने थोड़ा वेट करना था कि भाई मार्केट यहाँ तक आएगी, उसके बाद स्टॉक करेंगे। तो कहने का मतलब मोटी है कि जो अपने अगेंस्ट में जो वो ग्रीन कैंडल बनी थी ना दोस्तों, वो उसका रीजन बस यही है दोस्तों, ठीक है। और यदि आप ओवरऑल देखोगे तो दोस्तों ये अभी अपने 60 के आसपास के लेवल पे चल रहा है, ठीक है। और इसका जो एवरेज है ना दोस्तों, वैसे तो 72 है, 72 70 मतलब देखो यहाँ से। लेकिन यदि आप लोग इस चीज़ को रखोगे ना, फॉर एग्जांपल आप इस चीज़ को रखोगे यहाँ से कि भाई नॉर्मली, एक मिनट, तो ये देखो, तो ये क्या नॉर्मली 58 60 कहने का मोटे कि भाई ये यहीं से भी बाउंस बैक, मतलब बाउंस यहाँ से भी डाउन आ सकता है, समझ रहे हो। नीचे की तरफ एक डिप लगा सकता है, और डिप में भी 52 53 के आसपास की रहेगी। तो भाई ये मतलब मेरा
जो सेक्टर का एनालिसिस है वो बोल रहा है। उसके बाद आप लोग देखो भाई वीकली के आज फर्स्ट डे था, तो फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग कैंडल में कोई ज़्यादा मतलब बड़ी मोमेंटम तो नहीं देखने को मिली, बट देखो अप डाउन रहा था। जब ऐसे अप डाउन रहता ना तो भाई मार्केट के अंदर एक ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल बनती है, वो देखते हैं भाई वो कौन सी वाली कैंडल बनाएगा, वो कल को रहेगा। मोस्ट प्रोबली यदि आप लोग यहाँ से देखोगे तो मतलब एक बार मैं यदि एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 मिनट के लिए मैं इसको एक बार हटा देता हूँ और मैं बस जस्ट एक छोटा सा व्यू लेके चलना चाहता हूँ, ये बड़ा, बस ये समझ रहे हो। तो यहाँ से आप लोग देखोगे कि भाई मार्केट जस्ट इस रेंज में है। तो कहने का मोटिव यदि मार्केट कल इस लेवल के ऊपर जाते हैं ना तो हम कहीं ना कहीं भाई थोड़ा सा मार्केट में अपने पोजीशन को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से 30 के ऊपर चली जाएगी तो हम स्क्वायर ऑफ भी करने की कोशिश करेंगे भाई कल को, ठीक है। कल इन द सेंस की क्योंकि कल को तो आने वाला नहीं है। बाकी यहाँ से भाई दोस्तों जो मतलब मेरा एनालिसिस है, जो मतलब मार्केट जो हमको बता रहा है ना कि भाई देखो अभी डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के अकॉर्डिंग भाई यहाँ से कल को ये यहाँ पर कोई कैंडल बनाने वाला, मतलब कहने का मतलब ये कल 1510 से नीचे ही रहने वाला कल। और यदि ये 1495 के आसपास आ जाएगा ना तो भाई मार्केट के डाउन साइड की मोमेंटम ऑब्वियसली बात आ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि भी 9 EMA के नीचे आ जाए एक बार, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो और यदि आप लोग यहाँ से एक चीज़ और नोटिस करना चाहोगे कि भाई मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, देखो भाई मैं इतना स्लो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से सीखें। तो देखो यहाँ से एक नॉर्मली सी बात देखो कि जब मार्केट ने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाई थी ना, तो उसके बाद देखो यहाँ पर मार्केट ने बाउंस बैक दिया था डाउन साइड की तरफ, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट एक बार हल्का सा अप गई थी, उसके बाद फिर डाउन। तो आप यहाँ पर एक मतलब एक मान सकते हो कि भाई मार्केट के अंदर दो मेजर रीजन क्या है। देखो पहला रीजन तो भाई प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है, ठीक है, मार्केट के अंदर। दूसरा रीजन क्या है कि दोस्तों मार्केट जब ऊपर जा रही है ना तो सेलिंग प्रेशर हमेशा मार्केट को नीचे खींच रहा है। बस इस कैंडल में देखो इसमें पोटेंशियल दिखाया, तो जो ये कैंडल में यदि पोटेंशियल है ना दोस्तों, ये वाली कैंडल है, तो जो नेक्स्ट कैंडल कहीं भी देख लेना, जहाँ भी नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो रेड कैंडल ही बनेगी, या फिर वो डाउन साइड की बनेगी, या फिर उसमें कोई बेस कैंडल टाइप बनेगी, कुछ ज़्यादा बड़ी स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी उसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मोटिव है भाई कल को यदि मोस्ट प्रोबेबली तो मेरा भाई जो मानना है कि भाई मंथ एंड तक एक्सपायरी तक ये 1840 तक जाने की मतलब मेरी पॉसिबिलिटी है कि भाई मेरा मानना ये है कि यहाँ तक चला जाएगा ये मंथ एंड तक। बट ज़्यादा कहते हैं ना कि भाई ज़्यादा मार्केट में वो नहीं करना कि भाई मार्केट क्या कर सकती है। तो यहाँ से हल्का सा एक डिप और दे सकता है, और डिप देने के बाद यदि मार्केट में यदि निफ्टी 50 में यदि प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो भाई मैं इसको होल्ड करूँगा। मतलब कोस्ट टू कोस्ट तो निकालने की कोई प्लानिंग नहीं है भाई दोस्तों कि भाई कोस्ट टू कोस्ट या फिर हल्का फुल्का प्रॉफिट या हल्का फुल्का लॉस में निकालने की तो कोई प्लानिंग है। बस जस्ट कल का दिन मतलब कल और उससे नेक्स्ट डे यदि भाई मार्केट ने फेवर किया ना तो भाई मैं इसको एक्सपायरी तक होल्ड करूँगा, क्योंकि मुझे इतना फिर पता चल जाएगा कि भाई ये भी यहाँ से इसमें डाउन साइड के मोमेंटम। क्योंकि यदि आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देखोगे ना तो देखो ये भले ही कैंडल ग्रीन हो, ये वाली भले ही कैंडल ये वाली ग्रीन हो ये वाली, बट है तो डाउन साइड का मोमेंटम है। यहाँ भी देखो भले कैंडल ग्रीन हो लेकिन सेलिंग प्रेशर ने थोड़ा सा जोड़ दिया, तो लेकिन इसने इस सेलिंग प्रेशर को ख़त्म कर दिया। तो कहने का मोटिव है कि इसमें एक ग्रीन कैंडल बननी आम बात ही, तो ये ग्रीन कैंडल बन गई। अब बस ये है कि भाई कल का दिन ये है कि भाई कल यदि 15,1510 के नीचे रहता है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट में सेलिंग आएगी। उसके बाद मार्केट 1495 तक चली जाएगी, और उसके बाद मार्केट 1482 या 1480 तक आके यहाँ पर क्लोजिंग कर देगी। तो भाई ये था एनालिसिस अपना रिलायंस का, क्योंकि देखो आज डे 26 है, और डे 26 के अकॉर्डिंग यदि मैं ट्रेड भी आप लोगों को दिखाऊं कि भाई मैंने कौन सी ट्रेड ली है और कौन सी ट्रेड अभी बाकी है, तो भाई वो भी आप लोगों को पता है कि देखो भाई साहब कुछ भी आप लोगों के सामने वो नहीं है कि भाई समथिंग कि भाई मैं पीछे से कोई ट्रेड ले लेता हूँ या फिर कोई आपको ट्रेड मेंशन नहीं करता। तो देखो इसकी पूरी बड़ी स्क्रीन है यहाँ पर, और बड़ी स्क्रीन पर आप लोग क्लियरली एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि भाई यहाँ से कि भाई ओनली 4 ही एंट्री आप लोगों को दिख रही है,
ठीक है। 4 में से हमने 2 में प्रॉफिट बुक करके 2 ट्रेड में हमने जिसमें रिलायंस की ट्रेड को लिया था, जो ट्रेड आप लोगों के सामने चल रही है, ठीक है, वो जो लॉस वाली ट्रेड, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पर भी नवंबर मंथ में भी देख सकते हो, कम्प्लीटली आपको कहीं भी ऐसा कुछ दिख रहा हो कि भाई कुछ अलग चीज़ कर रहा हूँ भाई, तो आप लोग सब कुछ आप लोगों के सामने दिखा रहे हो। जो मैक्सिमम प्रॉफिट है भाई इसी उसमें हुआ था, तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट यहीं पर हुआ था 3 नवंबर को। तो आई होप आपको इससे थोड़ा बहुत तो आइडिया मिलेगा कि भाई मैं पेशेंसली मार्केट को कितना अच्छे से वॉच करता हूँ। मतलब मैं भी चाहता हूँ कि भाई आप लोग भी पेशेंसली मार्केट को वॉच करो, ठीक है दोस्तों। तो भाई इसके साथ करते हैं वीडियो को वाइंड अप, उसके बाद निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। निफ्टी के एनालिसिस के लिए हम दूसरी वीडियो पोस्ट करेंगे। मुझे पता आप लोगों के पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप लोग इतनी लंबी वीडियो देख लो, ठीक है। और रही बात यहाँ से, मेरे को लग रहा है कि ये कल को यहाँ से डाउन मार देगा, ठीक है। और ये डाउन कहाँ तक मारेगा, मतलब कि ये मतलब यही रेंज है भाई साहब, कल को इसकी यही कहीं रेंज है भाई साहब, 150 के आसपास, मतलब 1500 के आसपास। बाकी देखते हैं भाई कल को क्या रहेगा, 18 पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव क्या रहेगा, ठीक है। वो बाकी कल की मार्केट पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो भाई मार्केट में इसमें मेरे को लग नहीं रही स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये इसका एनालिसिस भाई मैं कल को ही करूँगा। बाकी कोई न्यूज़ स्टोरी कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। तो इसका एनालिसिस भाई मेरे हिसाब से भाई कल को इसमें डाउन साइड का मोमेंटम बहुत अच्छा आने वाला है। बाकी क्योंकि भाई देखो जब प्रॉफिट बुकिंग होती है उससे पहले मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम दिया था, तो सेम यहाँ से भाई मार्केट में क्या होगा वो कल को ही बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ करते वीडियो वाइंड अप, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है।